प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं तो आज के क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन का एक बार तैयारी करके ही आप एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम आईटीआई का जो है एक मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईटीआई में जो है 50 जीके, 50 जीएस और 50 मैथ का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम जो है टॉप 150 क्वेश्चन का जो है डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 100% अपना रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज के इस क्लास में बताए गए सभी क्वेश्चन का जो है शुरू से अंत तक तैयारी करके ही जाइएगा। अपने एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फायदा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम गंवाए चीज़ों को सीखने समझने की जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आ चुका है। बहुत ही कम टाइम में हम लोग जो है अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने की जो है कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का कम टाइम में सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की अगर बात करी जाए तो आप याद रखिएगा कि गोरखपुर में। कहाँ पर सर? भाई साहब गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये भारत का, ये आपको जो है पता होना चाहिए कि 1366 मीटर। टोटल कितना? 1366 मीटर लंबा है। समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा लंबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इजराइल की मुद्रा है। इजराइल के मुद्रा का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो इजराइल का जो मुद्रा है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेल है, तो आपके बी ऑप्शन, दो के लिए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जकार्ता इसकी राजधानी है। जकार्ता जो है किसकी राजधानी है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 3 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ए हो जाएगा। याद रखेंगे इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फास्टली आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। पूछा जा रहा है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। समझ सकते हैं कि प्रथम एशियाई खेल वो हमारे भारत के अंदर हुआ था। समझ सकते हैं बातों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो है 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश था। रेशम का उत्पादन करने वाला प्रथम देश कौन था? 5 के लिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे। याद रखेंगे चीन। चीन में सबसे पहले रेशम का उत्पादन किया गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 6 नंबर क्वेश्चन की अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इस क्षेत्र के लिए दिया गया। अमर्त्य सेन जो है उनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, किस चीज़ के लिए दिया गया? तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र के ये बहुत ही बड़े विद्वान थे। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आपकी सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके जो है 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गोदान किसने लिखी थी। गोदान किसने लिखी थी? फास्टली आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 7 के लिए राइट आंसर जो है आपके ए हो जाएंगे। प्रेमचंद, इनका पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी के बहुत ही बड़े जाने माने कवि थे, ये आपको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद के। नेक्स्ट 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि माई तुठ है ना, किसने लिखी। माई यहाँ पे जो है हल्का आप समझ सकते हैं कि मिस्टेक है, तो यहाँ पर मैं टूथ होना चाहिए, टूथ है। तो यहाँ पर आपके 8 के लिए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका भी होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी आपके बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हल्का जो है टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जो पूरा है ना यहाँ पर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ होना चाहिए। तो हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप समझ लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी का जीवनी है, और महात्मा गांधी जी का जीवनी है तो इसको लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो 8 के लिए जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो यहाँ पर डी हो जाएंगे, बी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके जो है 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण से है। तो 2 अक्टूबर हमारे देश के अंदर क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि 2 अक्टूबर के दिन जो है हम लोग जो है
1869 2 अक्टूबर। आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री का जयंती है, या फिर शिक्षक दिवस है, या फिर पर्यावरण है, या फिर शहीद दिवस है। तो आपके लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती मनाते हैं हम लोग 2 अक्टूबर को। तो यहाँ पर आपके तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 2 अक्टूबर का जो महत्व है वो आपको बताना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जयंती हम लोग मनाते हैं इस दिन, और इसी दिन आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का भी जयंती मनाया जाता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या है। तो दोनों जो लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री भी और गांधी जी, दोनों लोगों का जो जयंती है वो 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। तो आपके डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस की अगर बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए जो है कब मनाया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर जो है बताना चाहिए कि 9 जनवरी को कब मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी के दिन ही गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी कहाँ लौटे थे, भारत लौटे थे। तो यहाँ पर आपके ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ यानी कि शुरुआत कब से माना जाता है, कब से हुआ था। तो याद रखेंगे 1962 में। 1962 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत हुआ था। इसरो जो है काम करना शुरू किया था। ये आप सिंपली क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 12 नंबर क्वेश्चन कि विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी का अगर बात पूछा जाए तो याद रखेंगे नील नदी। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी की जगह पर अगर बता दिया जाए बड़ी, ठीक है, तो बड़ी नदी याद रखेंगे अमेजन। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है तो नील नदी आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है। जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब से प्रारंभ होता था, ये आपको बताना चाहिए कि ये आपके ITI एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन भी है। तो चैत महीना से शुरू होता, वो चैत के 1 तारीख से है। ठीक है, 1 चैत्र से, चैत्र बोलते हैं। यानी कि ये इंग्लिश की बात नहीं करी जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के अंदर जो है, भारत में जो हिंदी का जो आपका कैलेंडर चलता है उसके अनुसार चैत, वैशाख, फागुन, ये आप सब जानते होंगे, सावन, भादो, तो उसमें कौन से महीने से शुरू होती है, तो चैत महीने से शुरू होती है। आपके ए ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कोंकणी यहाँ की सरकारी भाषा है। कहाँ की जो है शासकीय या फिर सरकारी भाषा कोंकणी। तो कोंकणी के बारे में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, गोवा। गोवा में जो है कोंकणी भाषा जो है वहाँ पर सरकारी भाषा या फिर कह लीजिए कि शासकीय भाषा के रूप में यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली क्रांति का संबंध इससे है। काली क्रांति का संबंध किस चीज़ से है, तो काली क्रांति का जो संबंध है भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम उत्पादन से है। किससे, तो पेट्रोलियम उत्पादन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो सबसे कम साक्षरता वाले राज्य में से नहीं है, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए बिहार नंबर 1 पे आता है सबसे कम साक्षरता में। लेकिन यहाँ पर याद होना चाहिए आपको कि मिजोरम जो है 4 न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में से नहीं है। मिजोरम का साक्षरता दर बहुत ही अच्छा है, तो टॉप 4 में ये नहीं आते हैं। तो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे लंबा समुद्र तट किस शहर में है। सबसे लंबा समुद्र तट जो है समुद्र का किनारा जो है कहाँ पर है, तो याद रखेंगे चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई। आपके जो है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों शुरू से अंत तक जरूर देखिए, एक एक क्वेश्चन रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की अगर बात करी जाए तो याद रखेंगे वो पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर आपके बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में जो है पनाह लेनी पड़ी। ईरान में पनाह लेनी पड़ी पराजय यानी कि हार के बाद। तो यहाँ पर आपके 19 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो बी हो जाएंगे, हुमायूं। कौन, तो हुमायूं यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। और आपको
पता होना चाहिए कि ये हार गए थे शेरशाह सूरी से, जो कि बिहार के शासक थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि इसका नाम रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है। किसका नाम जो है रुद्रबीना से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो 20 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका ये हो जाएगा 20 के लिए ऑप्शन, ठीक है, असद अली खान। असद अली खान यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यह अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति थे, यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज अलग अलग क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आपको बताना है। आपके लिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, यानी कि याद रखेंगे फ्रिश, ठीक है, फ्रिश यानी कि सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर का आपको क्या करना है, नाम बताना है। तो 22 के लिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, देशमुख। कौन, तो देशमुख आपके बी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यह 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री थे। 2 बार भारत के कार्यकारी प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे, तो जी नंदा यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन आप याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फास्टली समझिएगा, कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिल्ली की रेस कोर्स कोड का नया नाम है। दिल्ली की रेस कोर्स कोड का नया नाम क्या है, ये यहाँ पर आपको क्या करना है, बताना है। तो 24 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे। याद रखिएगा कि लोक कल्याण मार्ग ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मार्च ऑफ द है ना वॉलंटियर्स इस देश का राष्ट्रीय गीत है। किस देश का राष्ट्रीय गीत है ये आपको बताना है। तो 25 के लिए सी ऑप्शन याद रखेंगे, चाइना यानी कि चीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग जो है आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। प्रथम इंटरनेट इस वर्ष आरंभ हुआ, यानी कि इंटरनेट का शुरुआत कब से हुआ ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में इंटरनेट का शुरुआत हुआ था। डी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, जो कि 2G के फॉर्म में चलता था, आप समझ सकते हैं। अभी तो हम लोग 5G के ज़माना में जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर, यह डाक सेवा आरंभ करने वाला प्रथम देश था। डाक सेवा शुरू करने वाला पहला देश कौन था, तो डाक सेवा शुरू करने वाला पहला देश है इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। और अंग्रेज ने ही भारत में भी डाक सेवा शुरू किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया। किस खेल ने स्वामी नाम के चरित्र का सृजन किया ये आपको बताना है। तो 28 के लिए आपकी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायण, ठीक है। लेखक है, स्वामी अपने अंदर लगाया था, अपने नाम में लगाया था, तो नारायण यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आ चुका है कि कौन सा शहर एशिया की सिलिकॉन घाटी कहलाता है। एशिया का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं ये आपको बताना है। 29 के लिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर होंगे वो बी होंगे, बंगलुरु, ठीक है, बंगलुरु, जिसको बेंगलोर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी। मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो 30 के लिए जो यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो आपका भी हो जाएगा, राजगीर था। क्या था भाई साहब, राजगीर था, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए राजगीर का भी पुराना नाम था राजगृह, और राजगृह से पहले राजगीर का नाम था गिरिब्रज। गिरिब्रज से बना राजगृह, और राजगृह से बन गया राजगीर। और राजगीर का जो मगध का राजधानी है वो पहले राजगीर था, लेकिन आगे चल करके अशोक के टाइम पर जो है, या फिर कह लीजिए कि जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य उसी के टाइम पर पाटलिपुत्र राजधानी शिफ्ट हो गया था। लेकिन मगध राज्य की प्रथम राजधानी अगर पूछी जाए तो प्रथम राजधानी आपके बी ऑप्शन यानी कि राजगीर, और राजगीर के बाद कहाँ गया, पटना गया था, तो ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव ने किस धातु का सर्वप्रथम उपयोग किया था। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, ठीक है। तो तांबा का उपयोग किया था। किसका,
तांबा का, यानी कि आपके ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बुद्ध के सिद्धांतों में कितने आर्य सत्य हैं। बुद्ध के सिद्धांत में अगर आर्य सत्य की बात करें तो आपके 32 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, यानी कि 4 आर्य सत्य हैं। सी ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया था। अमृतसर नगर को बसाने का जो काम है किस सिख गुरु ने किया था, तो ये आपके बिल्कुल जो है रामदास हो जाएंगे। रामदास, यानी कि डी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, उस तरह से रामदास भी सिख के ही गुरु थे जिन्होंने अमृतसर नगर का स्थापना किया था, बसाया था। सिंपली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, और अब अभी भी आप लोग सिखों को देखते होंगे तो वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह, इस तरह से वो लोग कुछ उच्चारण करते रहते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना आपको बताना है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु जो है गोविंद सिंह जी ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे और ये बिहार में ही इनका जन्म हुआ था। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 35 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गया। एकदम देखिए क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछा गया है किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ये आपको बताना है। तो 58 के लिए राइट आंसर आपके जो है 1 मिनट, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी का जो शासन है वो 1858 में समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1857 में वो जो है भारत में बहुत ही भयानक विद्रोह हुआ था, जिसके बाद इंग्लैंड की महारानी ने बोला कि अब कंपनियों से शासन नहीं चलेगा, शासन डायरेक्ट हम चलाएंगे, यानी कि महारानी खुद चलाएगी। तो पहले 1858 से पहले जो है कंपनी शासन करती थी भारत में, लेकिन 1858 के बाद जो है महारानी खुद कंट्रोल करने लगी और कंपनियों के शासन को ख़त्म कर दिया गया और सरकारी शासन, अंग्रेज का सरकारी शासन क्या कर दिया गया, भारत में लगा दिया गया। ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज को इस शहर में प्रारंभ किया था। लॉर्ड डलहौजी ने इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ खोला था? तो रुकरी में खोला था। ठीक है, रुकरी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कहाँ पर शुरू हुआ था। अंग्रेजी शासन के विरोध में जो प्रथम विद्रोह है वो कहाँ शुरू हुआ था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मेरठ से ही आपको पता होना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह है वो भी वहीं से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मिनटों में लगभग कितना समय लगेगा? तो सूर्य से प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में आपको पता होना चाहिए कि कुल जो है 8 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 8 मिनट का समय लगता है। तो आपके यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सबसे बड़ा ग्रह का बात करें तो याद रखेंगे बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे क्या है? बड़ा ग्रह है। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। समुद्री जल की लवणता ग्राम बट्टे 100 ग्राम में होते, मतलब कितना ग्राम होता है 100 ग्राम अगर पानी लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम नमक होगी, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल जो है 3.5। ठीक है, 3.5 आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जहाज़ों पर पीला झंडा सूचित करता है कि वह इसको ले जा रहे हैं। अगर किसी जहाज़ पर पीला झंडा लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, वो क्या ले जा रहा होता है? तो याद रखेंगे संक्रामक रोगों से पीड़ित रोगी को। अगर किसी जहाज़ पर अगर पीला झंडा लगा हो तो आप उससे दूर ही रहिएगा, क्योंकि समझ लीजिएगा कि इस जहाज़ पर किसी संक्रामक रोग से पीड़ित मरीज को ले जाया जा रहा है, जैसे कि कोरोना है और भी जितने भी संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलने वाला रोग है, उस तरह के रोगी को जिस जहाज़ पर ले जाया जाता है उस पर पीला झंडा लगा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने है प्रियंका चोपड़ा ने इस अमेरिकी टीवी धारावाहिक में अभिनय किया है, जो कि प्रियंका चोपड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपके 42 के जो राइट आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है,
क्वांटिको यहाँ पर जो आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यूएसए का 45वां राष्ट्रपति कौन है। 45वां राष्ट्रपति का नाम यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे ट्रंप। और 46वां आप अभी सभी जानते हैं कि जो बाइडन हो चुके हैं, तो 46वां भी याद रखिएगा जो बाइडन। उससे पहले कौन थे, तो ट्रंप थे, यानी कि ए ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भीम नाम के ऐप में इसके लिए उपयोग किया गया है। भीम नाम के ऐप को जो है किसके लिए उपयोग करते हैं, इंडिया के लिए, इंटर फ्रेंड्स के लिए, या फिर इंट्रा पार्टी के लिए। तो आपके यहाँ पर 44 के लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इंटरफेरेंस के लिए यूज होता है। और ये भीम ऐप जो है वो आपको पता होना चाहिए, आपने कई बार देखा होगा भीम यूपीआई। ये यूपीआई जितने भी नेट बैंकिंग है ना, भारत सरकार का अपना ऐप है भीम ऐप, उसी के अकॉर्डिंग जो है यूपीआई का जो है कंट्रोलिंग होता है। भीम यूपीआई आपने जरूर नाम जो है सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके 45 नंबर क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक नेता का उपन्यास टीपू है। कौन से ऐसे राजनीतिक नेता जिसके उपन्यास जो है, यहाँ पर आप याद रखिएगा, हल्का टाइपिंग मिस्टेक है, उपन्यास नहीं उपनाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उपनाम होना चाहिए। तो कौन ऐसे राजनेता है जिसका उपनाम टीपू है, ये आपको बताना है। तो 45 के लिए जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो आपका बी होगा, अखिलेश यादव, जो कि यूपी के अंदर इनका बहुत ही अच्छा जो है स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है। अखिलेश यादव का उपनाम क्या है, टीपू है, ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर आपके सामने 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि विनेश फोगेट का नाम, ठीक है, विनेश फोगेट का नाम इससे संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, विनेश फोगेट क्या है, तो वो है भाई साहब कुश्ती से संबंधित, ठीक है। वो रहे होंगे पहलवान, यानी कि कुश्ती करने वाले व्यक्ति रहे होंगे, तो ठीक है, सी ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध कब लगाया, ठीक है, जल्लीकट्टू पर जो है प्रतिबंध कब लगाया था, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 47 के लिए जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके डी होंगे, 2014 में। 2014 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुका है अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूएसए ने प्रथम परमाणु जो है अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया। प्रथम परमाणु अस्त्र का परीक्षण कहाँ किया था यूएसए ने, तो 48 के लिए आपके सी ऑप्शन न्यू मैक्सिको में। कहाँ पर, न्यू मैक्सिको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई। पद्म पुरस्कार देने की जो घोषणा है वो आपको पता होना चाहिए कि 1954 में किया गया था, तो आपके बी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका नाम पवनार से जुड़ा हुआ है, किसका नाम जो है पवनार से जुड़ा हुआ है, तो 50 के लिए यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो आपका भी हो जाएगा विनोबा भावे, आपके बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से हम लोगों ने जीके के टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। अब अगले क्लास में हम जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके अगले क्लास में जो है मैथ के टॉप 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। सफलता बैच जितने भी बच्चे अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अपने आगे आने वाले जितने भी बच्चे होंगे उसको शेयर कीजिएगा कि एलजीआर स्टडी पर सफलता बैच चल रहा है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए इस कोर्स की विशेषता कि सभी विषय का बेहतर तैयारी यहाँ पर हो जाएगा। सफलता बैच में चैप्टर वाइज आपका थ्योरी प्लस प्रश्न होता है, सभी क्लास का जो है पीडीएफ मिलेगा, पीवाईक्यू और मॉडल के पेपर का भी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाया जा रहा है। ये क्लास कहाँ चल रहा है, तो एलजीआर स्टडी लाइव ऐप पे सफलता बैच का सभी क्लास चल रहा है। तो आप एलजीआर स्टडी लाइव ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है, एलजीआर स्टडी लाइव ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर से भी ये वाला ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है, रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारा डिटेल आपको भरना है। भरने के बाद आप अपना जो है इसमें किसी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो एग्जाम आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा, पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके सामने इस तरह का सारा जो है कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर पे लेटर या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी सिस्टम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और कोई दिक्कत हो तो 7479823598 इस नंबर पर आप कॉल करके सारा जानकारी ले सकते हैं। आपके पास अगर पेमेंट करने का सुविधा नहीं तो
किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि ये 2 ऐप है, LGR स्टडी का ये ऐप है और ये भी LGR स्टडी का ऐप है, ये व्हाइट वाला और ये रेड वाला। अगर प्ले स्टोर पर LGR स्टडी लिख के सर्च कीजिएगा तो ये दोनों ऐप आपको दिख जाएगा, दोनों जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपको सारा जो ये सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा और इस ऐप पर जो है आपका सफलता बैच चल रहा है, तो दोनों ऐप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।